Now, let's discuss some of the disadvantages or dangers of poorly implemented performance management system. याद रहे कि कोई भी अच्छा सिस्टम उस वक्त अच्छा होता है जब उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। एक पुअरली इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। जो पहला डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज्ड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फेयर ना लगे तो एम्प्लॉइज अपसेट होकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना फिजिकली भी हो सकता है, जैसे जॉब से रिजाइन कर देना, या वो सिर्फ साइकोलॉजिकली विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी एफर्ट्स को मिनिमाइज कर देंगे, काम चोरी करेंगे और दूसरी नौकरी की तलाश में रहेंगे। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है यूज ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम नहीं है और काम करने के एसओपीज नहीं हैं, तो फिर हर एक को मौका मिल जाएगा, हर एम्प्लॉई को मौका मिल जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस को अपनी सहूलत और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंटरप्रेट करे, और नतीजतन ऑर्गेनाइजेशन में एक केओस क्रिएट हो जाएगा। जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो है लोअर्ड सेल्फ एस्टीम। याद रहे कि अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉइज की सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज कर सकता है या हाई कर सकता है, तो एक पुअरली इंप्लीमेंटेड या पुअरली डिजाइंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉइज की सेल्फ एस्टीम को डाउन या लो भी कर सकता है। जो चौथा डिसएडवांटेज है वो है वेस्टेड टाइम एंड मनी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने और इंप्लीमेंट करने में बहुत सारा टाइम और पैसा लगता है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसीजर, और अगर आप सिस्टम को पुअरली डिजाइन करते हैं या पुअरली इंप्लीमेंट करते हैं तो ये टाइम और पैसे का ज़या भी हो सकता है। जो पांचवा डिसएडवांटेज है वो है डैमेज्ड रिलेशनशिप्स। एक पुअरली इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के आपस में रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग्स डिफरेंट होंगी। एवरीबॉडी विल थिंक फ्रॉम हिज और हर ओन व्यू पॉइंट के काम कैसे करना है, अप्रेजल कैसे होगी, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो उसके नतीजे में ख़ास तौर पे सुपरवाइज़र और एम्प्लॉई के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकते हैं। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि एम्प्लॉइज कैन बी बर्नड आउट। सो एम्प्लॉई बर्न आउट और जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है वो छठा और आखिरी डिसएडवांटेज है जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। अगर एम्प्लॉइज को लगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वैलिड या फेयर नहीं है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉइज को इंक्रीज्ड लेवल की जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो और वो अपने आप को बर्नड आउट फील करें। उनका फिर जॉब से दिल उचाट हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, दे वांट टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस, और इस तरह की सिम्टम्स उनको आती हैं। So these are some of the dangers or drawbacks or disadvantages of a poorly structured, designed, and implemented performance management system. Thank you.